होगा कि उमिंगला जो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल जो है रोड है। तो भाई को बजरी से गिरी हुई भाई बाइक यहाँ बहुत भयंकर स्लिप होती है, इसलिए बहुत स्लो। ये देखो बर्फ़ भी कहीं कहीं पे दिख रहा है, हो सकता है ऊपर उमिंगला पे शायद बर्फ। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। और जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि कल हम जो है हानले आ गए थे, तो जहाँ पे हमने स्टे किया था एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे स्टे किया था, सांस ज़रा फैला हुआ है। ये हमारा रूम था, 3 लोगों ने हमने स्टे किया था, मोहित भाई, मैं और आकाश भाई। ये वॉशरूम था हमारा, अच्छा था। इसका जो रेंट लोन लिया था विथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट वो था हमारा 4000। डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड था और रूम का रेंट भी। तो आपको चलो बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और फिर हमें अभी निकलना है उमिंगला के लिए, और वापस फिर आएंगे हम उमिंगला से हानले। बट हमारा स्टे आज यहाँ पे नहीं है, आज कहीं और है। जब आएंगे तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल बाहर का व्यू देखते हैं, फिर रेडी होके और निकलते हैं उमिंगला के लिए। तो ये कुछ बाहर का व्यू है हानले का। ये सामने बर्फ का पहाड़ और बाकी तो ऐसे ही है। ऊपर एक मोनेस्ट्री है, शाम को अगर मौका मिला तो घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। साथ में ये खड़ी अपनी बाइक, ये आकाश भाई की बाइक है और वो अपनी प्लास्टिक की। तो भाई अब निकलना है उमिंगला के लिए, हाईएस्ट मोटरेबल रोड टिल्ला। तो गाइस आज की जो हमारी जर्नी है वो हानले से है उमिंगला के लिए। और उमिंगला से एक आगे कोई चौक पड़ता है जहाँ से चाइना का बॉर्डर दिखता है, वो भी दिखाएंगे अगर पहुँच पाते हैं तो। और जो हानले से जो डिस्टेंस जो है उमिंगला का वो अप्रॉक्स 92 किलोमीटर्स है। एक ये रास्ता है और एक पीछे रास्ता इससे गया हुआ है जो ऑफ रोडिंग वाला है, वो आई थिंक 72 या 75 किलोमीटर्स के आसपास का है। तो हमने ये वाला रास्ता इसलिए डिसाइड करा है क्योंकि ऑफ रोडिंग में भी टाइम उतना ही वेस्ट होगा, तो इससे यहाँ से निकल जाएंगे। और साथ में क्या है जो आपको पता ही होगा कि उमिंगला जो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल जो है रोड है। तो भाई उस रोड पे चलाने का एक बार मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं उस रोड पे चल के बाइक चलाएं और आपको भी दिखाएं। और साथ में जो है एक पास बीच में पड़ेगा, फोटिला पास, तो वहाँ पे भी रुकते हैं और वो दिखाएंगे आपको कैसा है फोटिला पास। जहाँ पे हमने आज स्टे किया था कल, वो आप जैसे हानले में एंटर करोगे, एंटर करते ही राइट साइड में दिख जाएगा आपको स्टार गेजिंग करके गेस्ट हाउस है। अच्छा था, आपको मैंने प्राइस वगैरह बता दिया है, रूम दिखाई दिया था, तो आप जो है आके स्टे कर सकते हो। बाकी उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो भाई होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल्स की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेट लगभग सबका सेम ही है। एक आध दो होटल्स हैं जिनका रेट थोड़ा हाई है, बाकी जो है जितने भी होटल्स हैं उन सभी का रेट जो है अप्रॉक्स सेम ही है। तो आप लोगों को फिर हम दिखाएंगे कि कहाँ पे रुकने वाले हैं कल, और साथ में जो उमिंगला का रास्ता है वो भी दिखाएंगे, और वहाँ पे जो है वहाँ कुछ व्यूज़ भी दिखाएंगे। साथ में मैंने अपना जो ट्रिप मीटर है, ट्रिप 2 मैंने 0 कर लिया है, तो एग्जैक्ट कितना किलोमीटर्स है आपको भी दिखाएंगे। साथ में यहाँ पे क्या है कि हानले में ना सिर्फ जो साथ में क्या है कि जो हानले में ना सिर्फ जो है एयरटेल पोस्टपेड का ही नेटवर्क आता है, जियो का नहीं आता है। और पांग में जो है सिर्फ जियो का पोस्टपेड का ही जो है नेटवर्क आ रहा था। तो ये आप ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी करके आना। और कोशिश ये करना इस ट्रिप में ना मैक्सिमम आप कैश रखो या और ATM रखो, क्योंकि ऑनलाइन जो है यहाँ चलना मुश्किल है, क्योंकि आपका इंटरनेट चलेगा नहीं। इसीलिए साथ में फूड वगैरह थोड़ा बहुत कैरी करना, चॉकलेट वगैरह रखना, और ऑक्सीजन के सिलेंडर छोटे छोटे होते हैं वो भी रखना, क्योंकि जो उमिंगला जो है काफ़ी हाइट पे है, आई थिंक 19,000 कुछ फीट है तो एग्जैक्ट पेड। और पांग की बात करूं तो वहाँ पे सिर्फ जो है जियो का पोस्टपेड चलता था, और बीच में कुछ किलोमीटर तक तो किसी का नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये कुछ देख सकते हो आप व्यू लद्दाख वाली रूट का, जो हानले से हम जाते हैं उमिंगला, उसका कुछ व्यू है। यहाँ मोस्टली ऐसे ही पहाड़ हैं, शेप वाइज, ब्लैक वाइट हर कलर के पहाड़ हैं।
मैं अभी स्लो चला रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट वाला जो मेरा जो रिकॉर्डिंग था ना, वो बाइक तेज़ चलाने से ना पता नहीं कि यहाँ पे क्या हवा यहाँ बहुत तेज़ चलती है, तो थोड़ा सा वॉइस जो है बेकार सा लग रहा था। इसलिए मैंने कहा अब जब रिकॉर्ड करूँगा तो बाइक स्लो कर ले करूँगा। और साथ में देखो रेत, ये रेत है, ये जब हवा चलती है ना यहाँ पे तो भाई साहब पूरे रोड पे ना रेत ही रेत दिखता है। जब हम कल आ रहे थे ना, आने के टाइम में मिला था लास्ट में। साथ में हानले में जो है एक दो जगह घूमने वाली है। एक यहाँ पे मोनेस्ट्री है, वो घुमाएंगे आपको, और एक कैफ़े है। कैफ़े का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं डाल दूँगा इसमें। अपने 24 किलोमीटर पूरे हो गए और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। प्यास लगी थी तो पानी पिया मैंने अभी। रोड देखो भाई, रोड कुछ ऐसा है। और बाइक भाई गियर फर्स्ट में ही चल रही है, सेकंड तो रह नहीं रही है। फर्स्ट सेकंड ऐसे चलना पड़ रहा है। हम वहाँ नीचे से आए थे, वहाँ से अभी तो हमें बहुत चलना। अभी हमने सिर्फ 1/4 रास्ता ही कवर किया है और अभी तो काफ़ी रास्ता कवर करना बाकी है। फिर फोटिला पास आएगा। ये देखो, दिख रहा है आपको बजरी से गिरी हुई भाई बाइक। यहाँ बहुत भयंकर स्लिप होती है, इसलिए बहुत स्लो से चलाना पड़ता है यहाँ पे। सारे रास्ते पे ऐसे ही है, पत्थर लगे हुए हैं। रोड तो ठीक बना हुआ है, बट इन पत्थर के चक्कर में ना, और जहाँ पे शार्प जो मोड़ है वहाँ पे भी कुछ जगह पे जो है रेत गिरा हुआ है, बाइक स्लिप हो रही है। तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर ऐसे चल रहा है। हमारा फोटिला पास जो है अब शायद 30 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो चलिए चलते हैं। ये जो बर्फ़ का पहाड़ पहले मैं दूर से दिख रहा था ना, वो बिल्कुल पास से दिख रहा है। वो देखो टॉप से है, लग रहा है शानदार। पूरा ढका हुआ तो नहीं है, बट टॉप पे ज़्यादा है, बाकी साइड्स में हल्की हल्की बर्फ़ है। हो सकता है कुछ दिन पहले ढका हो, पर गर्मी की वजह से पिघल गया वो। रोड यहाँ के भाई ऐसी है, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा। और भाई टर्न तो पूछो मत, कहीं भी इतने शार्प टर्न है ना कि बिल्कुल 10 की बाइक में 10 की स्पीड में बाइक को घुमाना पड़ता है। ये देखो बर्फ़ भी कहीं कहीं पे दिख रहा है। हो सकता है ऊपर उमिंगला पे शायद बर्फ़ देखने को मिल जाए हमें पूरी तरह से। बाकी मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में, जो कि हमारा है जिस्पा टू पांग, उसमें मैंने आपको बर्फ़ दिखाया था, जो कि हमें दिखा था बारलाचा पास पे। पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था वो। यहाँ पे दिखना शुरू हो गए हल्के हल्के, इसका मतलब ऊपर बर्फ़ होगा। हाइट बढ़ रही है तो उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं। बर्फ़ भी पिघल रहा है, पानी हो गया। तो चुके हम टॉप पे, पता नहीं कौन सी जगह है, बट यहाँ बर्फ़, काफ़ी बर्फ़ दिख रहा है हर तरफ। और यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है, वो देखो मंदिर है। बोर्ड लगा हुआ है, पर बोर्ड का जो भी लिखा होगा बिक चुका है बिल्कुल। हम यहाँ पे देखो आ चुके हैं। इधर चिसुली के लिए जा रहा है, हालने के लिए वाला रोड जा रहा है। और इधर नुरबुला टॉप इस साइड को है, जुरसर इधर है, और चिसुली इधर है 12 किलोमीटर। तो हमारा अप्रोक्स 33 किलोमीटर के आसपास करीब रह गया है उमिंगला। 2 किलोमीटर्स पूरा हो गया, इसका मतलब हमने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है। और हम अभी बिल्कुल ऊपर थे, अब बिल्कुल नीचे आ गए। जैसे आपको दिख रहा होगा पहाड़ है ही नहीं यहाँ पे। वो देखो बिल्कुल टॉप से आए थे हम, वो पीछे साइड से दिखाता आपको आगे से। बाकी ये देखो अब तो प्लेन है। हो सकता है अब यहाँ से फिर कहीं से रास्ता हो ऊपर जाने का। पहाड़ों में देखो यही है भाई, पहले ऊपर फिर नीचे, नीचे ऊपर
ये चलता रहता है। वो टॉप पे से आए थे जहाँ आपको मैं दिखाया था मैंने, बर्फ़ सा और एक मंदिर बना हुआ था, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। अब बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और भी नीचे आना है, अभी तो वहाँ जाना है। मतलब अब पहाड़ जो है ख़त्म हो गया। हो सकता है कुछ किलोमीटर्स के बाद फिर रास्ता ऊपर को जा रहा हूँ किसी और पहाड़ के लिए। वो देखो वहाँ से आए थे, आपको मैंने दिखाया भी था पहाड़ वाला, बर्फ़ वाला। अब बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और फिर कुछ किलोमीटर्स के बाद फिर जो है रास्ता हम लेंगे ऊपर के लिए शायद। इससे दिख रहा है आपको, ट्रक जाते हुए दिख रहा होगा। आई थिंक वो आर्मी का ट्रक है, यहाँ और कौन नहीं आएगा। क्योंकि हम हो चुके हैं लेट, तो हमें एक ही बाइकर्स दिखा नहीं है, ना एक गाड़ियाँ दिखी है अभी तक, क्योंकि हम बहुत लेट निकले हैं। हमसे पहले लोग निकल चुके हैं, 8 साढ़े 8 के आसपास निकल चुके होंगे। हम शायद आई थिंक 10 साढ़े 10 निकले हैं। एग्जैक्ट टाइम देखा तो मैं इस टाइम भूल गया, पर ऐसे निकले होंगे। वो देखो ये प्लेन ही है। अब जो जहाँ से भी उतरते नीचे आपको दिखाया था मैंने कि ये रोड नीचे नीचे क्या हुआ है, ये एकदम बढ़िया रोड है, और पहाड़ नहीं है, सिंपल प्लेन पे बना हुआ रोड है, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे बना हुआ रोड है। और बात करूँ मैं आपको आपकी जो है किलोमीटर्स की, तो देखते हैं। और बाकी भाई ये इलाका जो है आर्मी करती है मेंटेन। चिमसुले 1 किलोमीटर रह गया है, और वहाँ से जो हमारा उमिंगला है वो हमारा है अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के आसपास। कैफ़े काजीरंगा, यहाँ पे आप रुक के जो है कुछ खा भी सकते हो। आई थिंक ये कि कैफ़े जो है इन्होंने बनाया होगा, जो आर्मी जो है ये करती होगी मेंटेन। ये बिल्कुल नीचे है, तो नीचे सिर्फ यहाँ एक ऑप्शन है खाने का, बाकी रास्ते में कहीं कुछ दिखा नहीं, ना कोई शॉप था, पानी गिरे ना कुछ, जिस रोड से हम आए थे। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ जो अगला ब्लॉग में डालूँगा वो डालूँगा उमिंगला टू हानले डालूँगा, बट जो छोटा वाला रोड है ना एक, वहाँ से डालूँगा, तो वो भी देखना। और फिर आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है जैसा आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग जो है उस रोड को सिलेक्ट करना। ये वाला सिंपल रोड था, बट काफ़ी कर्व था और बहुत कम लोग आ जा रहे थे, हमें तो कोई मिला ही नहीं। ये आ गए चिमसुले, सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। उमिंगला 225 रह गया। अब बोर्ड भी लगाया उमिंगला का, सही स्मारक बड़े भाई साहब 500 मीटर। पीछे ब्रेकफास्ट करने के लिए था एक। बाकी भाई BRO ही सारे रोड्स बनाती है जितने भी है हिली एरिया में। इधर नुब्रा टॉप 17 दिखा रहा है और जुरसर 52। उमिंगला का रास्ता मेरे ख्याल से ये वाला गया हुआ है। गाइस हमने 67 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और ये देखो लिखा भी है वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो कि उमिंगला का है। साथ ही जो है यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड हाईएस्ट कैफेटेरिया कैफ़े हिमांग, जो कि 25 किलोमीटर आगे है उमिंगला के पास। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ खाएंगे वर्ल्ड हाईएस्ट जो है कैफेटेरिया में। जो आपको मैंने पीछे दिखाया था कैफ़े, वो आर्मी मेंटेन करती है। और हानले में भी एक कैफ़े है, उसका नाम क्या था, गैलेक्सी आई थिंक, वो भी आर्मी मेंटेन करती है। और ऊपर जो कैफ़े है वो भी आर्मी ही मेंटेन करती है। यहाँ पे कुछ रुके हुए हैं लोग आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए, ये लोकल होंगे शायद। बोर्ड लगा हुआ था, उसके बाद से हम लोगों ने हाइट गेन करना शुरू कर दिया है। पहले हम पहाड़ से नीचे आए थे, कुछ किलोमीटर स्पीड में चले थे, अब दोबारा हाइट गेन करना शुरू कर दिया है। अब हम जा रहे हैं उमिंगला, तो आराम से चलते हैं। आई थिंक 22-23 किलोमीटर के आसपास होगा उमिंगला यहाँ से। तो क्योंकि हाइट गेन करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी होगी, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग बता दो कि कहाँ पे हाइट कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे लिखा भी होगा, क्या लिखा है, डैम चौक। हाँ, जो मैं बताता ना आपको, एक चौक है जहाँ से जो है
चीन का इलाका दिखता है वो है डैम चौक, जहाँ से जो है चीन का इलाका साफ साफ दिखता है। तो पहले जाते हैं उमिंगला से आई थिंक वो 10 किलोमीटर आगे है, तो कोशिश करेंगे आपको वो भी दिखाने की। तो ब्लॉग में बने रहना। साथ ही भाई अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि ब्लॉग के लिए बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने, तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर देना, ताकि आप तक जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही अगर आपने मेरे इससे पहले का ब्लॉग नहीं देखा है लद्दाख सीरीज़ का, वो भी देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, और यहाँ से जो है उमिंगला जो है 9 किलोमीटर है। तो हम डैम चौक नहीं जाएंगे, क्योंकि डैम चौक जो है उमिंगला से 23 किलोमीटर है, तो 23 किलोमीटर जाना आना लंबा हो जाएगा, हेक्टिक में। इसीलिए उमिंगला जाएंगे और फिर वहाँ से वापस। कर दिया साले, कर दिया। भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं उमिंगला। और ये सामने है हिमांग कैफे, वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफे। तो साथ ही भाई इस ब्लॉग को कहीं करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।